अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। जी हाँ, दिस इज़ रिलेटेड टू रिएक्शंस ऑफ हेलोजेंस। और हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं 3 रिएक्शंस विच इज़ रिलेटेड टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस विद हाइड्रोजन एंड रिएक्शन विद वाटर। So students, as you know, in this lecture we have to discuss about reactions of halogen. और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में the whole topic 8.1 which was related to metals. Then we started our topic 8.2 which is about non-metals. And in non-metals, so far we are done with the basic introduction, ion formation, and then we did discussion of electronegativity and its strengths. और फिर हमने देखा इन डिटेल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। एंड देन वी मूव्ड ऑन टू दी हेलोजेंस। हमें फोकस करना है हेलोजेंस को बिकॉज हेलोजन ग्रुप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स। अब बात करते हैं हेलोजन ग्रुप में रिएक्शंस ऑफ हेलोजेंस की। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो अब देखेंगे हम उनके रिएक्शंस को। जब भी आपको इनके रिएक्शंस को डिटेल में देखना है, सो फॉर दैट पर्पस हमें पता होना चाहिए उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। और अगर हम बात करें हेलोजेंस के ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है इन हेलोजेंस में से। सो वो बेस करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पे। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर फ्लोरीन इज 4 and for iodine is 2.5. So फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है और आयोडीन की लीस्ट है। सो इट मीन्स दैट अगर हम इसे ऑर्डर में लिखेंगे, सो यू कैन से दैट फ्लोरीन would be greater than chlorine and then bromine will come and then iodine. यानी कि फ्लोरीन is going to be most reactive and iodine among them is least reactive. अब इस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को आप अपने माइंड में रखेंगे एंड देन वी विल डिस्कस देयर रिएक्शंस वन बाय वन। सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। अब ऑक्सीडेशन को हम हमारे प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम देखें कि व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस अनदर सब्सटेंस बाय टेकिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो हुई डेफिनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। एंड ऑल हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब अगर फ्लोरीन है स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली हेलोजन और हमने देखा कि वो है मोस्ट रिएक्टिव भी, सो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट एंड आयोडीन वुड बी द लीस्ट वन, और उसको हम कह सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। अब फ्लोरीन ऑक्सीडाइज कर सकता है किसी भी हैलाइड आयन को। हैलाइड यहां पे वर्ड यूज करेंगे फॉर हेलोजेंस। सो हेलोजेंस जो आयन्स बनाएंगी उन्हें हैलाइड आयन्स कहा जाता है। जैसे क्लोरीन आयन बनाएगा तो उसे क्लोराइड आयन कहेंगे, अगर आयोडीन आयन बनाएगा तो उसके आयोडाइड आयन कहेंगे, ब्रोमीन आयन बनाएगा तो उसके ब्रोमाइड कहेंगे। सो एट द एंड यू हैव टू ऐड IDE। सो फ्लोरीन के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो ऑक्सीडाइज कर सकता है किसी भी हैलाइड आयन को। जब मैंने कहा कि किसी हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है तो इसका यह मतलब हुआ कि वो किसी हैलाइड आयन के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके खुद अपने ऊपर चार्ज ले आएगा और जो दूसरा हैलाइड आयन था वो जिस भी हेलोजन का था उसका मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो वी कैन से फ्लोरीन विल ऑक्सीडाइज any of the halide ion in solution and changes itself to fluoride ion. So ये तो बात हुई in general। अब इसे समझते हैं एक मिसाल की मदद से। अगर हम लें फ्लोरीन को और क्लोरीन को, यानी कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट है और उसी सॉल्यूशन में आप फ्लोरीन को डाल देते हैं।
सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब आपको देखना होगा रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस की तरफ। एंड वी नो दैट फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, सो फ्लोरीन क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा क्लोरीन को जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव फ्लोरीन, it would be represented by F2 and there is solution of potassium chloride which is KCl। अब फ्लोरीन और पोटेशियम क्लोराइड के दरमियान एक रिएक्शन होगा and as a result you will see 2KF which is potassium fluoride plus Cl2। अब हालांकि ये भी एक हैलोजन है क्लोरीन और फ्लोरीन भी एक हैलोजन है, लेकिन जब हम पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में फ्लोरीन को डालेंगे, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस फ्लोरीन इज गोइंग टू डिस्प्लेस दिस क्लोरीन। अब वो डिस्प्लेस क्यों करेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू क्लोरीन ज्यादा है। जब ये पोटेशियम क्लोराइड अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, सो यू आर गोइंग टू गेट 2 आयंस ऑफ पोटेशियम और साथ ही साथ बनेंगे 2 आयंस ऑफ क्लोराइड लाइक दिस। अब इन 2 आयंस में से फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन इज गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस क्लोराइड आयन, और जब ये इससे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस फ्लोरीन वुड बी टर्न्ड इनटू फ्लोराइड आयंस। अब चूंकि 2 एटम है यहां पे फ्लोरीन के, सो 2 ही आयंस बनेंगे, और प्लस व्हाट विल हैपन टू दिस क्लोरीन, this chlorine will be changed into a molecule Cl2। अब हम जानते हैं कि फ्लोरीन यहां पे थी ज्यादा रिएक्टिव, और अगर हम बात करें यहां पे क्लोरीन की तो वो थी लेस रिएक्टिव। सो मोर रिएक्टिव चीज ने लेस रिएक्टिव चीज को डिस्प्लेस कर दिया है, और इसके नतीजे में हमारे पास जो नया कंपाउंड बनेगा वो बनेगा विद फ्लोरीन, और क्लोरीन एज अ गैस रिलीज हो जाएगा। अब यहां हमने बात की है व्हेन वी वर हैविंग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आई एम जस्ट राइटिंग दिस रिएक्टिविटी सीरीज जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड कंप्लीटली। सो हमने देखा कि अगर फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपटीशन होगा तो फ्लोरीन विल विन डेफिनेटली। नाउ अब देखते हैं एक और मिसाल की मदद से, अगर आपके पास क्लोरीन और ब्रोमीन की बात हो रही है तो फिर क्या होना चाहिए, अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू ब्रोमीन है ज्यादा, सो डेफिनेटली क्लोरीन कर देगा ब्रोमीन को रिप्लेस। सो देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे बनेगा। सो नाउ फॉर दिस पर्पस, अब क्लोरीन गैस है और सॉल्यूशन है हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड का, और जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस क्लोरीन विल डिस्प्लेस दिस ब्रोमीन, और इक्वेशन बनेगी पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन, और सिनेरियो वाज द सेम। बेसिकली हुआ क्या है, हुआ वही है कि यहां बनेगा पोटेशियम आयन और यहां बनेगा ब्रोमाइड आयन, एंड this chlorine is going to accept electrons from this bromide ion, उसको कराएगा ये ऑक्सीडाइज, और उसके नतीजे में क्या बनने वाला है, Cl माइनस प्लस Br2। अब बेसिकली यही Cl माइनस है जो रिएक्ट करेगा विथ पोटेशियम आयन, और उससे हमारे पास बनता है प्रोडक्ट KCl का। So this is a very simple explanation. Now what will happen when this reaction will proceed? Basically the solution will turn from colorless to reddish brown color। यानी कि जब ये रिएक्शन होगा तो पहले सॉल्यूशन था कलरलेस जब उसमें पोटेशियम ब्रोमाइड था, और जब वो पोटेशियम क्लोराइड में चेंज होगा सो इट वुड बिकम रेडिश ब्राउन कलर्ड सॉल्यूशन। और इसी तरह अब देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ। एज वी नो दैट bromine would be more reactive in case of iodine. So if we have potassium iodide and if we will add bromine into it,
So what will happen? This bromine is going to displace this iodine because bromine is more electronegative as compared to iodine. So the reaction would be 2 KBr plus I2, यानी कि अब ब्रोमीन ने अपनी पावर से आयोडीन को डिस्प्लेस कराया है and you will get iodine molecule. So we can say one phrase: a more reactive halogen can displace and oxidize the less reactive halogen. अब ये तो थी बात related to oxidizing properties. अब चलते हैं reaction of halogens में एक बहुत ही important reaction की तरफ, which is reaction with hydrogen. As we know that hydrogen is very important gas, it is present in atmosphere, it exists in molecular form, we write it as H2. Now all halogens they combine with hydrogen to give hydrogen halides. जब हाइड्रोजन मिलेगी किसी हेलोजन के साथ तो हम उसे कहेंगे हाइड्रोजन हेलाइड, और हेलाइड की जगह जो भी हेलोजन आएगी उसका नाम रिप्लेस हो जाएगा. लेकिन इसकी रिएक्टिविटी इतनी सिंपल नहीं है. ऑल द टाइम दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन. इस रिएक्शन का एक ट्रेंड है. जी हाँ, एंड the trend is the chemical affinity of halogen for hydrogen decreases down the group from fluorine to bromine. होता क्या है कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, सो टॉप पे तो फ्लोरीन है, सो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी तो हाइड्रोजन के साथ बहुत ज्यादा होगी बिकॉज वी नो दैट फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन. लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, what will happen? The reactivity will decrease. रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी. अब उसका अंदाजा हम कुछ इक्वेशन से लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो कंडीशंस क्या हैं. H2 प्लस F2 दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं. देन वी हैव एन एरो, सो बनेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड. और इफ देयर इज डार्क एंड कोल्ड, दोनों फॉर्म में ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा. इट मीन्स दैट इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कोई खास कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है. दिस शोज दैट फ्लोरीन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन एनी कंडीशन. इसका मतलब है कि फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है. चूंकि ये टॉप ऑफ द ग्रुप है तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगी. हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा अच्छे काम करते हैं और इसी तरह लाइट में भी ज्यादा अच्छे काम करते हैं. सो अगर ये डार्क और कोल्ड स्टेट में भी वर्क कर रहा है सो इट मीन्स दैट इट इज हाईली रिएक्टिव. लेकिन अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन की विद क्लोरीन, सो दिस रिएक्शन विल प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. यहां हमें सनलाइट की जरूरत पड़ेगी और प्रोडक्ट सेम होगा विच इज गोइंग टू बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl. अब इसी तरह हम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज ब्रोमीन. सो व्हेन हाइड्रोजन हैज टू रिएक्ट विद ब्रोमीन, सो देयर इज कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज दिस रिएक्शन कैन ओनली अकर ओनली ऑन हीटिंग. यानी कि इस रिएक्शन के लिए हीटिंग कंपल्सरी है और जब आप हीट करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा विच इज going to form hydrogen bromide. Now अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं वैसे वैसे रिएक्शंस के लिए कंडीशंस भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक फॉर आयोडीन. अब बचा हमारे पास आयोडीन. तो आयोडीन के रिएक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ हीटिंग से काम नहीं चलेगा. यू नीड टू थिंग्स. हीटिंग तो चाहिए ही चाहिए, हीटिंग के साथ साथ हमें एक और चीज की जरूरत है विच इज कैटलिस्ट. नाउ कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which will increase the rate of reaction without being used in it. यानी कि ये रिएक्शन को प्रोसीड तो कराते हैं, ये हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन में, मगर खुद इस्तेमाल नहीं होते. सो जब हीट और कैटलिस्ट ऐड करेंगे सो रिएक्शन विल प्रोसीड एंड यू विल गेट हाइड्रोजन आयोडाइड. नाउ
From all these conditions, you can summarize one thing, that the chemical affinity of halogens for hydrogen decreases down the group. अब fluorine combines with hydrogen even in the dark and cold state. Chlorine reacts with hydrogen in the presence of light. Bromine and iodine, they will react with hydrogen only on heating. And if we talk about iodine specifically, so you need catalyst along with heating as well. Now let's move on to the third type of reactions of halogens. And this is going to be reaction with the water. We know that water is very important solvent, water is very important compound, और वाटर हर जगह प्रेजेंट होता है. सो किसी भी चीज की वाटर से रिएक्टिविटी हमें जरूर पता होनी चाहिए. सो फ्लोरीन डिकम्पोजेस वाटर इन कोल्ड एंड इन डार्क, यानी कि फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करती है और वाटर को ब्रेक डाउन करेगी और उसके नतीजे में एक नया कंपाउंड बना देगी. लेकिन जो क्लोरीन है वो वाटर को डिकम्पोज करेगी बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और ब्रोमीन भी कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंडर फॉल करती है, बट आयोडीन डजंट रिएक्ट विद वाटर. यानी अगर आप आयोडीन को पानी में डालेंगे तो यू विल नॉट सी एनी रिएक्शन. नाउ दिस थिंग ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन विद वाटर इज सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन. जैसे हेलोजेंस रिएक्ट कर रहे थे हाइड्रोजन के साथ, वैसे ही ऑलमोस्ट हेलोजेंस रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ. देखते हैं इनकी इक्वेशंस की मदद से. सपोज यू हैव फ्लोरीन विच इज F2 और हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं विद वाटर. सो होगा क्या, अंडर नॉर्मल कंडीशंस इवन इन डार्क एंड कोल्ड द रिएक्शन विल प्रोसीड एंड वी विल गेट हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन. अब आपने देखा कि वाटर विल ब्रेक डाउन और उसकी एक हाइड्रोजन अटैच होगी फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड. इफ वी ट्राई टू बैलेंस दिस इक्वेशन, it would be something like this. Now this is balanced. Now this is a very simple reaction. Let's have a look when chlorine is going to react with water. So chlorine भी react तो करेगी water के साथ, लेकिन उसके लिए एक condition required है, which is sunlight. Chlorine will react with water in the presence of sunlight और उसके नतीजे में compound बनेगा HCl प्लस HOCl और ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है. नाउ लेट्स सी हाउ ब्रोमीन विल रिएक्ट विद वाटर. सो Br2 इज द फॉर्मूला फॉर ब्रोमीन. व्हेन इट विल रिएक्ट विद वाटर, नाउ देयर इज अ स्पेशल कंडीशन, यू नीड हीटिंग. दिस रिएक्शन विल ओनली प्रोसीड इफ यू विल हीट दिस. सो उसमें भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको रिएक्शन लिखना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप रिप्लेस करने वाले हैं Cl को विद Br. सो इट वुड बी HBr प्लस HOBr. सो ये दोनों रिएक्शंस टू सम एक्सटेंट सिमिलर हैं, मगर ओवर हेयर वी रिक्वायर्ड सनलाइट व्हेन वी आर डूइंग रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एंड फॉर ब्रोमीन वी नीड हीटिंग. और अगर बात करें हम आयोडीन की, सो इन केस ऑफ हाइड्रोजन, iodine was reacting with hydrogen under some special conditions which were the presence of catalyst and heating. But over here, even if you will use heating or you will use catalyst, there would be no reaction. So ये question आ सकता है that which halogen doesn't react with water at all. So कौन सी ऐसी halogen है जो water के साथ किसी भी तरह react नहीं करती? So उसका आंसर आएगा हमारे पास iodine. और ये भी आ सकता है कि कौन सी ऐसी स्पेशल कंडीशंस हैं जिन पे आयोडीन रिएक्ट करती है विद हाइड्रोजन. तो आपको हीटिंग और कैटलिस्ट दोनों कंडीशंस मेंशन करनी है. सो मेक श्योर कि जब भी आप रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस को लर्न कर रहे हैं, सो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप उनके रिएक्शंस को लिखना जरूर सीखें. दीज इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल डिस्कशन की है रिलेटेड टू रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस, और हमने जोर दिया है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद वाटर एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज से रिलेटेड रिएक्शंस पे. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा. हम अपने आने वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कुछ मजीद रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस.
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।